समय CUET के हवाले से इस भव्य और दिव्य मंच पर बड़ी तैयारी 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार बेटी और पूरी 16 रैंक के साथ में बेटी प्रीति डॉक्टर ऑफ श्रीमान दयानंद जी सरदारपुरा ढाणी बड़ी चूरू के रहने वाले हैं आप। My name is Tanya Sawansukha. I have achieved All India Rank 1 in CBSE Class 12th Board Examinations. प्रिंस अकेडमी का बहुत बड़ा रोल था मेरी सक्सेस के पीछे। इनका जो रूटीन था इसने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जैसी क्वालिटीज़ को मेरे अंदर इनकलकेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंड आई वुड लाइक टू पे माई थैंक्स टू दिस एंटायर टीम ऑफ प्रिंस अकेडमी। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन क्या रही आपकी इस अचीवमेंट के लिए? My inspiration were my parents first, and after that my teachers had constantly motivated me to do better than I was doing, and my ultimate goal was being a better version of myself every day. एटलीस्ट जो स्टडी आवर है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट के लिए आपके? स्टडी आवर्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, बट मिनिमम 5 to 6 आवर्स पढ़ना चाहिए इफ़ यू वांट टू टॉप इंडिया एंड गेट अ गुड रैंक। जैसे अभी एक बहुत ही भ्रामक तरीके से लोगों को बेस करते हैं, यहाँ आते हैं कि कौन सी एकेडमी ज्वाइन करें कौन सी नहीं करें, इन सब से आप बच करके आप एक अच्छी जगह पे आए हैं, ये क्या आप सच में ये महसूस करते हैं? डेफिनेटली मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ इस चीज़ से कि मैं बहुत सारी जगह से बच के मैं प्रिंस में आई। बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे आने से पहले मेरा जो शेड्यूल था वो प्रॉपर नहीं था, बट यहाँ पे रहने के बाद 1 साल रहने के और पढ़ने के बाद में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जैसी चीज़ें आई जिसके कारण मैं एक अपना शेड्यूल बना पाई और उसको फॉलो करके एक अच्छी रैंक ला पाई। ओके, आफ्टर एकेडमी आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट हासिल की, आगे क्या आपके? मैंने अभी CUET की एग्ज़ाम दी थी जिसमें मेरे 930 आउट ऑफ 1000 मार्क्स आए हैं और मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो और उसके बाद मैं लेक्चरशिप या टीचिंग जैसे प्रोफेशन को ज्वाइन कर पाऊँ। जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? जूनियर्स के लिए ये मैसेज है, पहली बात तो आप NCERT को बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन उस पर बेस्ड आता है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाई के अलावा कि एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल पैनिक मत करें, इतना प्रैक्टिस करें कि पैनिक करने का मौका ही ना मिले। ऑब्वियसली मैं अच्छा पढ़ती थी, लेकिन अगर मैं प्रिंस में नहीं आती तो शायद मेरी इतनी अच्छी रैंक नहीं बन पाती। यहाँ पे टीचर्स का सहयोग, अच्छे से गाइडलाइंस प्लस मॉक टेस्ट, ये सब का जो रिवीजन था उसके कारण मैं इतना बेटर कर पाई। इन मेरी AR 16 है, अगर और बेटर करे बच्चे तो इससे और अच्छी रैंक पे प्रिंस को पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे कैसा माहौल आपको मिल रहा है, क्योंकि बहुत भ्रामक अभी कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्ट में, जब आप उसको महसूस करेंगे, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे, आपने तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, गलत जगहों पे फंस जाते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो जूनियर आपके अभी आगे आने वाले? मैं यही कहूँगी कि आई नो कि ये वही एज होती है हमारी कि अगर हम गलत राह पकड़ ले तो हम पकड़ जाते हैं, लेकिन अगर हमने पक्का डिसाइड कर लिया कि हमें हमारे गोल को अचीव करना है तो आई थिंक कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। सबसे जूनियर के लिए क्या मैसेज है? ये कि टीचर्स का यहाँ पे हमेशा फुल सपोर्ट रहा है, तो अगर आप अपना बेस्ट करने की पूरी कोशिश करते हो, भले ही हिम्मत हार रहे हो, लेकिन यहाँ पे टीचर्स आपको तब भी साथ देंगे, आपको अपना बेस्ट करने के लिए हमेशा मोटिवेट करेंगे। Thank you so much. Best wishes. Last message. जैसे कहते हैं कि अगर द्रोणाचार्य अगर अर्जुन को नहीं मिलते तो वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती, तो क्या जो कहते हैं ब्लाइंड फेथ होनी चाहिए टीचर्स पे, इन सब की तो अभी जूनियर्स आपके आएंगे, उनको क्या कहना चाहिए, एक ऐसा मैसेज जो आपको इस अचीवमेंट के लिए जिसने आपको प्रेरित किया हो? हाँ, ये बात सही है। अगर मैं खुद कहती हूँ कि अगर मैं प्रिंस में नहीं आती तो शायद मैं इस रैंक पे नहीं होती। यहाँ के टीचर्स का ही सपोर्ट है, उनका मेरे ऊपर विश्वास था कि आज मैंने सच में ये रैंक हासिल की। थैंक यू। और ज्यादा मजबूत हो, हालात बदल भी सकते थे कि तो सबसे आगे है, सबसे अलग है। इसका एकमात्र कारण यह है कि प्रिंस कभी झील नहीं बना, प्रिंस हमेशा दरिया बना और दरिया की मानिंद रात और दिन बहता रहा, अनवरत अविराम। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत आगाज करने जा रहा है।
और हम इस शुभ संकल्प के साथ कि आज प्रिंस अकेडमी का ये भव्य और दिव्य मंच सभी बच्चों को इतना कहना चाहेगा कि बेटी के साथ में पहुंचे, क्योंकि ये खड़ा है प्रिंस अकेडमी सीकर राजस्थान सारे हिंदुस्तान की की वाली की वाली, और इस समय CUET के हवाले से इस भव्य और दिव्य मंच पर बड़ी तैयारी 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार बेटी और पूरे परिवार के नाम 99.80% का स्कोर, 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। एक बार दोनों हाथों की जोरदार तालियां बजनी भी चाहिए। तांडव देखा था, बेटी तानिया का रिजल्ट तांडव प्रिंस अकेडमी के माध्यम से देखा है। आउट ऑफ 500 499 का बड़ा स्कोर, 99.80 का महात्मा का CBSE 12वीं बोर्ड के महामुकाबले में 5 लाख रुपए का पंजाब नेशनल बैंक का चमचमाता हुआ चेक बेटी और उसके गौरवशाली परिजनों के हाथ में। बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं पूरे परिवार को। सिर्फ CBSE 98.80 के साथ में ऑल इंडिया टॉपर की प्रतिभा नहीं, साथ में बेटी शम्मी है ऑल बोर्ड STSC रैंक 5th के साथ में, CUET मार्क्स 930 के साथ में। रिजल्ट जब आतिशी है तो सम्मान भी आतिशी होना चाहिए। इस धरती का नाम रोशन करे, इस तरह की शुभकामनाएं पूरे प्रिंस परिवार की ओर से लाडली बेटी तान्या को। मच इतनी रिस्पेक्ट और ये जो हुआ है सेलिब्रेशन उसके लिए। फर्स्टली तो दोनों ही CBSE और CUET का जो रिज़ल्ट है उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है ऑब्वियसली। उसके बाद प्रिंस के जो चेयरमैन सर और डायरेक्टर सर हैं उन्होंने जो हमको मोटिवेट किया। आफ्टर दैट जो अमेजिंग फैकल्टी थी बोर्ड्स में, पॉलिटिकल साइंस के सोनी सर, हिस्ट्री के नरेंद्र सर, इंग्लिश शुक्ला सर, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कोऑर्डिनेटर शक्ति सर, उन सब का बहुत ही अनवेवरिंग सपोर्ट था ऑल थ्रू दिस, और मैं इसका सारा क्रेडिट इन सबको देना चाहूँगी कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। और जितनी मेहनत यहाँ बच्चों पे कर रहे हैं, ऐसा लगता है ये तो बस शुरुआत है, अंजाम बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आज यहाँ जो ये प्रोग्राम हम देख रहे हैं, यकीन नहीं कर पा रहे कि तान्या ने हमें यहाँ खड़ा कर दिया है। 1 साल पहले ही तान्या ने यहाँ एडमिशन लिया था, हम उसे ले आए थे यहाँ पे, और आज तान्या हमें यहाँ ले आई है। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हम यहाँ पहुँचे हैं, हम उस खुशी को महसूस कर पा रहे हैं जब बच्चा मेहनत करता है और हम उसके नाम से पहचाने जा रहे हैं। आज हम पूरे बीकानेर में भी हमें मोस्टली लोग मिलते हैं, आप तान्या की मम्मी होना, आप तान्या के पापा होना, तो हमारे लिए बहुत खुशी का पल है। और हम महसूस कर पा रहे हैं आप लोगों ने जो मेहनत की है इसे यहाँ पहुँचाने में, आपका जो विज़न है कि अर्जुन सिर्फ मछली की आंख को ही देखता है, वो हम फील कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। धानी बाड़ी चोरों की आप रहने वाली है। 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार आपको और आपके परिजनों को प्रिंस परिवार की ओर से सम्मान। चलिए उठने चाहिए आपके दोनों हाथों की जोरदार तालियां। ऑल इंडिया रैंक के हवाले से भारत के भाल पर सुशोभित हुआ है परिणाम। CUET 16 रैंक के साथ में बेटी प्रीति डॉक्टर ऑफ श्रीमान दयानंद जी, सरदारपुरा ढानी बड़ी चूरू के रहने वाले हैं आप। बेटी आप होली है दीवाने ऑल इंडिया 16 रैंक के साथ में रजय CUET 2026 के माध्यम से। बदला है वक्त, बदले हैं जज्बात, बदले हैं संघर्ष के हालात। 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार इस समय चमचमाते हुए चेक के रूप में। मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये भले स्कोर मेरा है, लेकिन इसके पीछे की मेहनत मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की है। मेरे पेरेंट्स ने हर बार मेरा सपोर्ट किया, और यहाँ के टीचर्स, डायरेक्टर सर और चेयरमैन सर की मोटिवेशनल स्पीचेस ने हमें यहाँ तक आने की इंस्पिरेशन दी। हमारे कोऑर्डिनेटर शक्ति सर ने हमें चाहे कोई भी एग्ज़ाम STSC हो, CUET हो या बोर्ड्स हो, हर बार यही सिखाया कि बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करो, अब अपना बेस्ट करोगे। और हमारे सब्जेक्ट टीचर्स नरेंद्र सर, सोनी सर, शुक्ला सर, अमृता मैम और चेतना मैम ने भी अपना बेस्ट किया कि हम आज यहाँ। अग्रवाल सर, मनोज बाका सर, प्रिंसिपल मैम पूनम मैम, सभी मैनेजमेंट के साथी, कोऑर्डिनेटर, सभी अभिभावकगण, टीचर्स,
सोशल मीडिया के साथी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और आज मंच के माध्यम से सम्मानित होने वाले सभी होनहार बेटे बेटियां, बातें बहुत सारी डॉक्टर साहब ने कर ली, रही सही कोई थी तो डीलर सर ने कर ली। तो मैंने जो सोचा था कि जिन बातों को मैं बोलूंगा वो तो काम हो गया पूरा, तो कोई नई बात बोलनी पड़ेगी। मैं कहना चाहूंगा कि जो आप सभी 12th क्लास पास आउट बच्चे हो, आप यहाँ मंच पे सम्मानित हो रहे हो, तो आपकी सिटिंग बैठ करके पढ़ने की हैबिट आपकी अच्छी खासी हो गई। कोई बच्चा 4 घंटे रोजाना पढ़ता था, कोई 5 पढ़ता था, कोई 6 पढ़ता था, कोई 8 घंटे पढ़ता था। इस हैबिट को आप आने वाले 4, 5, 6 साल लगातार या तो मेंटेन रखें या इसको इंक्रीज करें। एक हाल ही में चयनित IAS का एक मैं YouTube पे वीडियो देख रहा था, उससे पूछा गया कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आने के पीछे क्या वजह है, आप कितने टाइम पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे। उसका 2 वाक्यों का जवाब सुनना। उसने ये कहा, मेरे को एक छोटा सा कमरा दे दो, जो सिलेबस एग्जाम में आने वाला है वो मेरे को बता दो, और एक टाइम बता दो कि 8 महीने बाद में, 6 महीने बाद में या 13 महीने बाद में आपकी एग्जाम है। चाहे पूरे देश में उस एग्जाम की सिर्फ एक ही वैकेंट सीट हो, अगर सिलेक्शन होगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून अगर कोई आदमी बोलता है तो ये मानो कि वो किस हद तक तैयारी कर सकता है। बोला, पढ़ने के लिए घंटे नहीं गिने जाते, पढ़ने के लिए सुबह शाम नहीं देखा जाता। जिस बेटी का जिक्र अभी डीलन सर कर रहे थे, जिस सियाग बेटी का जिक्र कर रहे थे, जो कि अभी यूपी कैडर में IAS बनी हुई है, रेखा सियाग, अभी 2 साल पहले ही वो सिलेक्ट हुई है। उससे भी जब हमने पूछा था कि तेरा रूटीन क्या था, तो उन्हें कोचिंग से पूरी तैयारी करने के बाद में सारा मटेरियल लेकर के घर बैठ गई, अपना फोन अपनी मम्मी को जमा करा दिया और मम्मी को ये कह दिया कि जब भी कोई फोन आए तो बता देना कि शाम के टाइम में वो आधे घंटे बात करती है, तभी बात करेगी, कोई इमरजेंसी फोन आए तो मेरे को दे देना। उसने कहा कि टाइम पे मम्मी मेरे को नाश्ता दे देती थी, टाइम पे लंच दे देती, टाइम पे डिनर दे देती और कह देती भी तेरा डिनर का टाइम हो गया, बाकी मैं मेरे रूम में रह करके पढ़ाई करती थी। इस तरह की सिटिंग अगर आप दिमाग में बैठा लोगे, बहुत अच्छे से, जिस प्लानिंग के साथ तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें UPSC क्रैक करनी है, दूसरी एग्जाम क्रैक करनी है, तुम्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, तुम बन जाओगे। और उसमें थोड़ी बहुत भी लड़खड़ाहट आ गई, उसमें थोड़ा बहुत भी ये हो गया कि मेरे तो इतने % आ गए, CUET में मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई, थोड़ा सा एक घमंड अगर सिर पर आकर के बोलने लग गया, उसी के साथ काम पटरी से उतर जाएगा। अभी आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब जैसे बोल रहे थे तो इनका गला खराब था। ये इनका गला आज खराब नहीं हुआ, पिछले 1.5 महीने से इनका गला खराब है। क्यों है खराब? एडमिशन का टाइम चल रहा है, सुबह 6-7 बजे से लेकर के शाम को 5-6 बजे तक तो गार्जियन है वो सवाल जवाब करते हैं, तो उनसे लगातार उनके सवालों का, उल्टे सीधे सवालों का, तीखे सवालों का जवाब देना होता है, तो आदमी को बोलना पड़ता है। और फिर 5-6 बजे बाद में हमने एक नया प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब ने शुरू कर रखा है, उसमें लग जाते हैं और रात को पता नहीं चलता कि 2 बजे तक की 3 बजे तक की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वहाँ उन डॉक्टर से लगातार वो कन्वर्सेशन होता है। तो मैंने कहा इस गले को 2-4 दिन के लिए आराम तो दो ताकि ये ठीक तो हो, लेकिन पिछले 1.5 महीने से टाइम मिला नहीं। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि जब आदमी तय कर लेता है कि यार मेरे जीवन का थोड़ा सा ही तो समय है, इतना सा ही तो मेरा जीवन है 60, 70, 80 साल का, इस जीवन में मुझे कुछ करना है तो करना है। और आप तो इतने यंग हैं कि आने वाले 2, 3, 4 साल अगर अच्छी सी मेहनत कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। अभी ओंकार सर कह रहे थे, कल हमने एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का, जिसमें एक साथ 800 बच्चे इंगेज हो जाएं, अपना जो रेजिडेंशियल स्कूल है उसमें सुबह इनॉग्रेशन किया था। और मैं एक बात बताऊं, जिस दिन बेटी तान्या के ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई थी, उस दिन जब बात हो रही थी तो मैंने पूछा था इससे कि पढ़ाई के हिसाब से तो बोली सर हॉस्टल की जो हमारी रूटीन थी सुबह से लेकर के शाम तक की बहुत अच्छी थी, सिटिंग हमारी बहुत अच्छी थी, पढ़ करके बहुत लंबे टाइम तक पढ़ते थे, लेकिन थोड़ा सा यूँ था कि वो जो स्कूल
कि जो बेंच होती है क्लासरूम की, उस तरह की आपने वहाँ व्यवस्था कर रखी है, तो उन पे ही बैठ करके हमें पढ़ना पड़ता था। हमने हिजा हाउस में AC, कंप्लीट AC, 300 सीटिंग, जो एकदम गद्देदार चेयर की बहुत शानदार वहाँ एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसकी ओपनिंग आज तान्या के हाथों अभी 9:15 बजे करवाएंगे। तो आप सोशल मीडिया वाले भैया यहाँ के बाद में एक थोड़ा कवरेज हमारा एक और कर लेना इस प्रोग्राम के बाद में। वो भी इन बेटियों को ही समर्पित है कि 300 बेटियां एक साथ बैठ करके एक लर्निंग जोन में, लाइब्रेरी में एक साथ बैठ करके पढ़ सकें, ये व्यवस्थाएं हम वहाँ करेंगे। आप बच्चों से मैं कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी दिमाग में स्ट्रगल आएंगे, बहुत ज़्यादा तुम जब पढ़ाई करोगे तो आगे से आगे बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन उस दौर को आपको बहुत अच्छे से मजबूती के साथ उसको पार कर जाना है, उसका मुकाबला करना है। जैसे अपन एक गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में फंस गए, तो चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, इंतजार करते हैं अपन ट्रैफिक खुलने का। ये नहीं होता कि अपन ने वहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, छोड़ दी और घर आ गए कि भी गाड़ी वहीं छोड़ करके आ गए, ऐसा नहीं करते ना। तो वैसे ही अपने लक्ष्य के लिए अपने उस जिद और जुनून के साथ आगे बढ़ना है कि बीच में जो भी ट्रबल आएंगी, जो भी स्ट्रगल आएगा, उसको मुकाबला करके उसको आगे पार कर लेना है। बहुत बड़ी संख्या यहाँ मंच के माध्यम से सम्मानित होगी। थोड़े दिन पहले जब रिजल्ट आया था तो 99% से ऊपर वाले 6 बेटे बेटियां थे, 6। और जब रिवोल्यूशन हुआ तो बढ़ करके संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई, जिनको आज मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। 98% से ऊपर वालों की 27 हो गई, 95% से ऊपर वालों की 100 और 90% से ऊपर वालों की 294, 294 की संख्या में इतनी बड़ी संख्या 90% से ऊपर वाला। ये वही प्रिंस एकेडमी है, जब मैंने इसकी ओपनिंग की थी तब मैं देखता था कि आज ये 90% वाले 13 बच्चे हैं जिनका हम बहुत बड़ा सम्मान समारोह करेंगे। फिर ये हुआ कि 90% से ऊपर वाले 25 बच्चे हैं, इनका बहुत बड़ा सम्मान समारोह करेंगे। आज ये 294 की संख्या है। इस संख्या को, ये जो टीचर्स की यहाँ टीम बैठी है, मैनेजमेंट की टीम बैठी है, इसको अगली बार जब अगला सेशन जब आएगा और इस समय जब यहाँ सम्मान समारोह होगा, तब हम यहाँ पर बहुत अलग माहौल में बहुत अच्छे से सम्मानित करेंगे। CUET में जो बेटियां बेटे जो सम्मानित होने वाले हैं, जो जिनको अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने वाले हैं, ढिल्लन सर ने और डॉक्टर साहब ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, कहीं पर भी एडमिशन ले लो, कहीं पर भी पढ़ाई कर लो, लेकिन आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जहाँ पर भी करो पूरी शिद्दत के साथ आने वाले 4, 5, 6 साल में अपन को पढ़ करके और अंतिम परिणाम तक अपन को लगे रहना है, तब जा करके ये अपन इन चीज़ों में अपनी इस व्यवस्था में सफल हो पाएंगे। और लास्ट में ये कहूँगा, लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितना ताव लगे उतना प्रखर निकलता है। यदि सूरज जैसा बनना है, यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत।